बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से जेके स्पेशल लेके हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत PDP सदर महबूबा मुफ्ती के दौरे जम्मू से, और जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने दूसरे प्रोग्रामों के साथ साथ आज ट्राइबल अफेयर्स का यूथ कन्वेंशन भी रखा हुआ था, और इसमें महबूबा मुफ्ती को वो सब कुछ मिलने की तवक्का थी जो जम्मू के यूथ से वो एक्सपेक्ट कर रही है। और साफ जाहिर है महबूबा मुफ्ती ने जब आज का कन्वेंशन किया तो कोविड गाइडलाइंस का बकौल PDP क्वार्टर्स के ख्याल रखते हुए अच्छी खासी तादाद में जो यूथ आए थे उन्हें आने से रोका गया, और फिर मुख्तसर सी तादाद में जो यूथ आए उनके साथ महबूबा मुफ्ती ने इंटरेक्ट करते हुए ये भी बताया कि महबूबा मुफ्ती को यतीमों का सहारा बनना पड़ेगा, और वो बन रही है। वो गरीबों और मोहताजों के लिए काम करना पड़ेगा और वो कर रही है। और ट्राइबल्स यानी पिछड़ी जात के लोगों और नौजवानों पर जोर देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुट्ठिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासतदानों पर उंगली उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि खास मंसूबे के तहत यहाँ डिवाइड एंड रूल किया जाता है, और पिछड़ी जात के इन नौजवानों को कहीं वर्गलाया जाता है तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी किया जाता है, और ये एक ऐसा मंसूबा है जो सिम कातिल भी साबित हो सकता है। और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ नौजवानों को ये भी मशवरा दिया कि वो हालात देखें, कोई फैसला लेने से पहले अपने आस पास भी देखें, और अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा करने के बाद ही वो कोई ऐसा फैसला ले जो कौम और मिलत की तकदीर बदलने पे कोई कारी वार साबित ना हो सके। महबूबा मुफ्ती का जम्मू का आज का दौरा, और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ जब नौजवानों का खिताब किया तो उसके आंसू लबरेज नजर आ रहे थे। घबराना नहीं, डरना नहीं। अगर आप लोग डर गए, सहम गए, घर के अंदर कानून में सहम गए, डर उठ के अपना बैठ गए, तो फिर हमारा वजूद मिट जाए। और ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं, ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। हमने इनसे डरना नहीं, हमने इनसे घबराना नहीं। जो मुसीबत है इस वक्त जिसमें हम फंसे हैं, 370 5 अगस्त को खत्म किया, वो भूचाल था, मगर वो भूचाल अभी तक बंद नहीं हुआ। वो भूचाल परसों रूपनगर में आया जब वहां हमारे गरीबों के घर तोड़े गए। वो भूचाल कल श्रीनगर में आया जब एक नौजवान 20-22 साल का बच्चा सजाद गुल, जिसने एक वीडियो जहां लोग नारे लगा रहे थे उसने वो अपलोड की, कोई झूठी वीडियो नहीं थी, उसको पर जमानत हुई और मर्डर केस में उसको कोर्ट दिलवा पहुंचा दिया। भूचाल चल रहे हैं, ये भूचाल अभी रुका नहीं है, मगर इस भूचाल का हमने सबने मिलजुल के मुकाबला। भूचाल चल रहे हैं, सजाद गुल का मामला भी महबूबा मुफ्ती ने उठाया और ये भी बताया कि बहारें फिर भी आएंगी, बहारें लौट आएंगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली पर इल्ज़ाम, लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस दौरे के दौरान रूपनगर का रूप भी सामने आ ही चुका था, और रूपनगर में जो भी JDA ने किया उस पर जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाकों से, सभी तबकों से उसके हवाले से सवाल उठाए जाते हैं। और महबूबा मुफ्ती आज रूपनगर भी गई और वहाँ उन ट्राइबल खवातीन से लेके मर्दों तक मुलाकात की, दिलासा दिया, और ये भी बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ वो जो हैं उनमें इस तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काम यही करना है कि डरना आपको नहीं है। और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ सरकार की भी शदीद अल्फाज में तनकीद की और नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि और कितने हरबे हैं सरकार के तरकश में तो वो भी चलाए, अभी और का भी मुकाबला वो कर सकती है। सुनते हैं महबूबा मुफ्ती को रूपनगर में बातचीत से लेके खुलासा। हम सबको मिलके हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये लोग जो है आ जाएंगे, आज ये बस्ती हटाई, कल दूसरी हटाएंगे, परसों तीसरी हटाएंगे, और गरीबों को इसी तरह से खदेड़ के अमीरों के हाथों में ये जमीन देके उनसे बड़े बड़े वो बनवाएंगे फ्लैट्स, और उसके बाद इनकी हिस्सेदारी होती है। उस बोलते हैं 2015 में हमें प्लाट मंजूर कर दिया, उनको दिखाई नहीं दे रहे, हम बस रहे हैं बीच में, उनको कैसे किया उन्होंने? बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। ऐसे कैसे, जहाँ लोग रहते हैं वो प्लॉट कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करें? हिम्मत और तो कुछ नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, इस वक्त ऐसी सरकार है जो
मैं क्या बताऊं इस वक्त किन हालात से हम गुजर रहे हैं। ये रूपनगर में महबूबा मुफ्ती ने ख़वातीन से मुलाकात की, दिलासा दिया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, दिलासे की अब गुंजाइश एक और मामले में भी लग रही थी, लेकिन वहाँ दिलासा नहीं हुआ। और श्रीनगर का या यूं कहें कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के पेश नज़र और मुल्क भर में मीडिया इदारों की तरफ से आवाज़ उठाने के बीच सरकार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर क्लब की अहाते के अलाटमेंट को मनसूख करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए कश्मीर प्रेस क्लब को अलाट की गई ज़मीन और इमारत का कंट्रोल फ़िलहाल स्टेट्स डिपार्टमेंट को वापस किया गया है। और सरकारी बयान के मुताबिक सरकार को इस हंगामी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है जो कश्मीर प्रेस क्लब के बैनर का इस्तेमाल करते हुए दो हरीफ मुतारिब ग्रुपों के वाक़ात के नाखुशगवार मोड़ की वजह से पैदा हुई है। और सरकार ने बताया कि सरकार आज़ाद और मुनसिफाना प्रेस के लिए पुरअज़म है, ताहम नाखुशगवार पेशरफ्त के पेश नज़र मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए सरकार ने मुदाखलत का ये फैसला लिया है। यानी अब प्रेस क्लब की इमारत, प्रेस क्लब का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वापस सरकार के स्टेट्स डिपार्टमेंट के अहाते में, खाते में वापस दर्ज। ये मामला कल शुरू हुआ था, परसों शुरू हुआ था। दो मुतारिफ फरीक आमने सामने आए थे और उसके बाद सरकार ने मुदाखलत करते हुए ये प्रेस क्लब फ़िलहाल अपने तहवील में ले लिया है। लेकिन आपको बताते चले, तामीर और तरक्की पे जनूबी कश्मीर के कुलगाम और कुशग्राम में आज कमिश्नर सेक्रेटरी माल विजय कुमार ने बताया कि महकमे माल आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के पोर्टल पर जल्द ही डिजिटलाइजेशन का काम मुकम्मल कर रहा है और यह हदफ 15 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। और ज़मीन मालकान को लैंड पासबुक फराहम करने के अलावा महकमे माल से मुंसलिक मालूमात इसमें दस्तियाब रखी होंगी। उन्होंने बताया कि ज़िले कुलगाम में कोविड केसों की शरह फ़िलहाल 2% है और यहाँ की इंतज़ामिया और आवाम में जो जानकारी और हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से तालमेल है उसकी सराहना की जानी चाहिए। आज अफसरान की मीटिंग की सदारत करते हुए उनने जायज़ा मीटिंग में अफसरान को तनदीही से काम करने की हिदायत दी और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। मैंने अभी जो डीसी और सभी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डीडीसी चेयरपर्सन साहब के साथ जब हमने देखा तो ऑलमोस्ट हर फ्रंट पे ये डिस्ट्रिक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और वो हम हमेशा उसमें वचनबद्ध है। कोविड मैनेजमेंट अभी हमारे सामने सबसे बड़ा मसला है, जिसमें अभी पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे केवल 2% के करीब है, जिसमें सब जो है मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ है। कोविड मैनेजमेंट काबिल तारीफ है कुलगाम में, ये बताया कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार ने। लेकिन ज़रा कोविड की बात करते हैं। शहर की तस्वीर आप देखते होंगे, ये तस्वीर शहर की है। सरकार के इदारे बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रहे हैं। कल लॉकडाउन लगाया था, वीकेंड लॉकडाउन। और आपको पते की बात बताता चलूँ, याद रखिएगा सरकार बड़े लॉकडाउन पर भी गौर खौज कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान या पिछले 15 दिनों के दौरान 15,000 के करीब जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस का पॉजिटिव आना खुद बयान करता है कि ये हालत जो है ये काबिल तशवीश हालत है। ये हालत कश्मीर में नहीं होनी चाहिए था। एक तो लैंड लॉक्ड एरिया है, उसके बाद यहाँ आने वाले और जाने वाले से पूछताछ क्या सब कुछ देखा और चेक किया जाता है। फिर बिना निगरानी के ये कोविड कैसे यहाँ पे आ गया, और इस हवाले से सरकार बाज़ाब्ता तौर पे सलाह मशवरा कर रही है। अंदाज़ा है, माना यही जा रहा है, मशवरा सरकार को कई इदारों की तरफ से यही दिया जा रहा है कि एक बड़े लॉकडाउन की ज़रूरत भी है। तो ये इस ज़रूरत में बचना और बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोविड के केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये साफ बयान करती है कि हम अभी किसी बड़े दहाने पे बैठे हुए हैं और ये दहाना जो है आतशीन दहाना तो ना बन जाए, इसके लिए फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे हमने काम करना है। और काम करना है जो डोडा में भी इंतज़ामिया कर रही थी, जो कुपवाड़ा में भी कर रही थी। और कोविड का मुकाबला मास्क से किया जाता है, ये डोडा की इंतज़ामिया है। और डोडा की इंतज़ामिया ना पहनने वालों को मास्क पहना रही थी,
اور جو نخرے کرنے والے ہیں ان کو نخرہ بھی دکھا رہی تھی. بہت کچھ نخرے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ شہر ہو, وہ گاؤں ہو, وہ دیہات ہو, ہر جگہ سے معمولی سی ماسک کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. کوئی بڑا رائی کا پہاڑ ہی کہہ سکتے ہیں ہم, یا یوں کہیں یہ کوئی بڑا پہاڑ نہیں کھودنا ہے, ایک ماسک منہ پہ چپکانی ہے, منہ بھی بند ہو جائے گا اور کووڈ سے بھی بچے گا. لیکن نہ یہاں منہ بند رہتا ہے, نہ کووڈ کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اور پھر انتظامیہ کو سڑک پہ آنا پڑتا ہے. کہیں ماسک ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑتی ہے تو کہیں ماسک استعمال کرنے پر سبق پڑھایا جاتا ہے. اور آپ کو مینڈر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں, یہاں پہلے ذرا انتظامیہ سے سنتے ہیں کیا کہتی ہے ڈوڈا کی انتظامیہ. ہم لوگوں کو ماسک بانٹ رہے ہیں آج صبح سے. ہم نے ابھی تک کوئی 10,000 ماسک ڈوڈا میں بانٹا ہے, ٹاؤن میں ابھی تک. کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ماسک جو آپ بانٹ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہی اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ کووڈ ابھی چل رہا ہے, اس لیے کووڈ کا پالن کرنا ضروری ہے. گھر سے ماسک کے بغیر نہ نکلیں, سب لوگ. چلیے, ماسک میسیج نہیں ہے, ماسک ضروری ہے, اور یہ آپ کو خیال اپنا خود رکھنا ہے, کوئی پرایا آپ کا خیال نہیں رکھے گا. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ سے, ہر دفتر سے کووڈ پازیٹو کیس آئے ہیں. بانڈی پورہ سے آج کووڈ پازیٹو کیس آئے ہیں اور سرکار کے ایک ادارے کے دفتر سے آئے ہوئے ہیں. سری نگر میں بھی سرکاری دفاتر سے کووڈ پازیٹو کیسز کی اچھی خاصی تعداد نکل کے آئی ہے. کل ایک کم 3500 تھے, آج بھی تعداد اسی کے آس پاس نظر آ رہی ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے لیے تشویشناک ہے, آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور مینڈر کی تصاویر, آپ کو مینڈر پونچھ راجوری کا علاقہ, اور ان تصاویر میں یہ وہ تصاویر ہیں جہاں احتیاط بھی رکھا جاتا ہے, خیال نہیں رکھا جاتا ہے. لاک ڈاؤن بھی کل لگایا گیا تھا, اور لاک ڈاؤن لگانے کے ساتھ ساتھ بڑے بزرگوں کو بھی سمجھایا گیا تھا. بڑے بزرگ تو خیال رکھتے ہیں لیکن من چلے خیال نہیں رکھتے ہیں. اور انہی تصاویر کے بیچ میں خیال آپ کو بھی رکھنا ہے, خیال ہم کو بھی رکھنا ہے. اور خیال سری نگر میں انتظامیہ شاید نہیں رکھ رہی ہے. سری نگر کا سکمز ہسپتال ہم بتاتے چلیں, یہ ہے سکمز ہسپتال بمنا, اور اس بمنا کے ہسپتال کا گیٹ بند ہے. یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہو چکا ہے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ہسپتال میں شاید کوئی بہت بڑا بوت کھڑا ہے. یہ کووڈ کا بوت صرف اسی ہسپتال میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے. لیکن یہاں کی انتظامیہ کو کووڈ کا بوت کچھ اس طرح سے نظر آیا ہے کہ یہاں کسی کے بھی آنے اور جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. اس ہسپتال کی کیا ضرورت, سوال یہی ہے. اگر یہاں پیشنٹ نہیں جا سکے, اگر یہاں او پی ڈی بند ہو جائے, اور یہاں کے وہ ڈاکٹر جو یہاں علاج نہیں کرتے ہیں, پرائیویٹ کلینک پہ انہیں کووڈ نظر نہیں آتا ہے, تو یہ سوال ہے کہ ان ہسپتال کے ڈاکٹروں کو کیا کیا جائے, یہاں کی انتظامیہ کیا کیا جائے. وہ پرائیویٹ پریکٹس کرنے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, وہاں وہ فیس اگرچہ وہ سرکاری اس پرچے پہ وہ میڈیکل جو پرسکرپشن ہے وہ بلینک پیپر پہ دیتے ہیں, لیکن جاتے ضرور ہیں. اور بہت سے لوگوں کو, بہت سے ڈاکٹروں کو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں, لیکن ہاسپٹل جانے کی ان کو اجازت پیشنٹ کو نہیں ہے, کیونکہ اندر کووڈ کا بوت ہے. یہ کووڈ کے بوت پہ بہت سے لوگ ناراض بھی تھے, اور وہاں آج ہنگامہ بھی ہوا. ذرا سنتے ہیں اس بوت کو لے کے کیا بتا رہے تھے لوگ. اگر افسر دان آرڈر یہ سا کرو بند, مگر تس ستان لک لچھ جمع. سوال دور دراز پہ کنڈی ایریاہن پہ لک, تمن بچارن پی آسان یہ بند نہ بند. رات کور اعلان او پی ڈی ہسا گھن تمام یل تمام ہاسپٹلن, تو یہ گو نا او پی ڈی یل کی, یا تو گئی ڈکلیئر کرت کر نسا تھوان سکمز سیود لکھو جے وی سی ہاسپٹل ہسا او پی ڈی بند, یہ بالکل بند. یہ لکھو بالکل یم بچار ان پڑھ تمن تر فکر نا جے وی سی ہاسپٹل. رات وونک سکمز کرو سکمز یل او پی ڈی, سکمز سی یہ لوگ گئی یہ بچار پریشان دور. چلیے, یہ سری نگر کے سکمز ہاسپٹل یعنی جے وی سی ہسپتال کے دروازے کے باہر آج ہنگامہ تھا. ہنگامے کی وجہ ضرور ہے, اور ہنگامہ کیوں نہ ہو. یہاں کا ایک ڈاکٹر 2 سے 3 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ جب آفت آئی تو اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ نکل جاتا ہے, عوام کو خدا کے نام سرے راہ چھوڑ جاتا ہے سکمز ہاسپٹل. اور آپ کو یاد دلاتے چلے, کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے تھے کہ سبھی او پی ڈیز بند ہیں پرائیویٹ سرکاری ہسپتالوں میں. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد رہتر نے اس کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ
मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज के अंडर जितने भी अस्पताल आते हैं वहाँ कहीं पे भी ओपीडी बंद नहीं है, वहाँ कोई अस्पताल बंद नहीं है। अगर कहीं से इस तरह का वाक़ा है तो फ़ौरन नज़दीक के सीएमओ को, बीएमओ को या उनके दफ्तर को फ़ौरन राब्ता कायम किया जाए। कहीं पे भी कोई अस्पताल बंद नहीं है, ओपीडी चल रहे हैं। जो बीमार होगा चाहे वो जिस किस्म का होगा उसका इलाज होगा, टेस्ट वगैरह लाजमी है, वो हर जगह कराने हैं। और आपको सिक्किम्स के हवाले से एक और ख़बर बताएं, सिक्किम्स ने जितने भी आने वाले इम्तिहानात हैं फ़िलहाल के लिए मुलतवी कर दिए हैं। सिक्किम्स के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो इम्तिहानात हैं वो भी मुलतवी कर दिए हैं और बताया है, मशवरा दिया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सिक्किम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तब भी जो उम्मीदवार हैं वो राब्ता कायम करें, उस पर नज़र रखें। और खालिद जहांगीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने आज बताया है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जिन इदारों की खाली असामियाँ पुर करने के लिए हिदायत दी गई हैं उन पे इम्तिहान जो हैं वो लिए जाएंगे और नोटिफिकेशन पहले ही जारी की जा चुकी है। तहरीरी इम्तिहान ऑलरेडी अनाउंसड यानी मुश्तहर की गई तारीखों के मुताबिक लिए जाएंगे, कोई तब्दीली उसमें नहीं ली जाएगी क्योंकि रोज़गार का मामला है। बहुत से लोग और बरसों बाद यहाँ पे इस तरह की वैकेंसीज फिल हो रही हैं, तो इस वक्त कोविड के नाम पे अगर इम्तिहानात मुलतवी हो जाते हैं तो फिर न जाने कितना और वक्त लगेगा कि हम इन वैकेंसीज पे दोबारा इंटरव्यू ले सकें, इम्तिहानात ले सकें। तो उन्होंने उम्मीदवारों से बताया है कि वो इम्तिहानात के लिए अपने आप को तैयार करें। फिज़िकल डिस्टेंसिंग से लेके जो बाकी कोविड गाइडलाइंस इम्तिहानी मराकज़ में होगी उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अगर कोई इस केस में ख़ुद मुलतवी है, पॉजिटिव है, तो उसको चाहिए कि वो SSRB के हुकाम से रब्ता कायम करे ताकि उसके हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन जो भी कोविड का जो भी इम्तिहान दे सकता है वो इम्तिहानी मरकज़ पर आए, इम्तिहान दे और इम्तिहान देने के साथ साथ जो हालात हैं बेरोज़गारी के उस पर हम एक तफसीली रिपोर्ट आपको बताएंगे बेरोज़गारी किस तरह से है। लेकिन उस हवाले से उन्होंने बताया है कि बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिए इम्तिहानात देना ज़रूरी भी है। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा एक और तस्वीर दिखाते हैं सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदार तकरीर भी कर रहे हैं और तकरीर में तदबीर बता रहे हैं। तदबीर है कोविड से बचने की और कोविड से बचने की तदाबीर दूर दराज के इलाकों तक सरकार के मुख्तलिफ पुर्जों या इदारों के ज़रिए पहुँचाई जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि ख्याल रखिएगा, वबा फैली हुई है। और इस वबा में सब लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जहां वबा हो वहां जाइएगा नहीं, और अगर उस एरिया में आप ऑलरेडी हैं तो वहां से बाहर निकलिएगा नहीं। ये पुरानी कहावत है, जहां वबा वहां जाइएगा नहीं। अगर फंस गए हैं तो उसी इलाके में रखिए। तो साफ ख्याल, इसका साफ मुद्दा मकसद यही है कि आप अगर किसी कोविड वाले एरिया में हैं तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कुपवाड़ा में भी इंतज़ामिया यही बता रही है। और कुपवाड़ा के बाद इंतज़ामिया अगर हम रुख करें तो पुलवामा का भी रुख करते हैं। और पुलवामा में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोविड का मुकाबला हम कर रहे हैं, टेस्ट्स कर रहे हैं, हम कोविड से लड़ रहे हैं। और कोविड से लड़ते लड़ते टेस्ट्स के साथ साथ अवाम को भी ये मशवरा, ये अपील है कि सरकार ने इदारे बनाए, हॉस्टल बनाया, लेकिन वो तफरीही इदारे नहीं हैं। ख़ास तौर पे कोविड के दौरान तो वही हॉस्टल आए जिसको मजबूरी है, जिसको ज़रूरत है। हर आने जाने वाला हॉस्टल से शायद कहीं अपने साथ कोविड का वायरस घर ले न जाए। तो पुलवामा में इंतज़ामिया क्या कहती है आपको सुनाते हैं। आप इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल आया करें, गैर जरूरी सैर सपाटे के लिए अस्पताल मत आया करें। और लिमिटेड नंबर में तीमारदार होने चाहिए। किसी को अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल आना है, अगर एक दो तीमारदार आ सकते हैं, लेकिन फैमिलीज यहाँ आते हैं, बच्चे समेत आते हैं। उनसे हमारी अवली गुजारिश है कि ऐसा बिहेवियर को तर्क करें। गवर्नमेंट ने यहाँ आवाम के फायदे के लिए आर्टिफिशियल लैब का चलिए, इंतजामिया मुतहरिक, लेकिन इंतजामिया के साथ साथ कोविड में कई सवाल उठे। 2016 के बाद लगभग हमारे बच्चे तालीम हासिल करने से दूर ही रहे, स्कूल जाने में अक्सर परेशानी रही है। ये 2016 आपको याद होगा। और 2016 के बाद 2022 में उम्मीद थी कि किसी हद तक कोविड नहीं रहेगा तो लोग बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन अब की बार भी ऐसा हुआ, तालीमी इदारे बंद। और अक्सर लोगों को कश्मीर में शिकायत है कि तालीमी इदारे ही क्यों बंद। जब भी कोविड वगैरह कोई परेशानी आती है तो सिर्फ तालीमी इदारों पर। और यही मामला वादी कश्मीर से लेकर दूसरे हिस्सों में चाडूरा तक भी पहुंचा हुआ था। और चाडूरा में बच्चे वाविला कर रहे थे, वी वांट जस्टिस।
اور وی وانٹ ایجوکیشن، یہ 2 نعرے لگے ہوئے تھے، اور کووڈ گائیڈ لائنز کا اچھا خاصا خیال رکھتے ہوئے یہ بچے بتا رہے تھے کہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ مار کیوں چوٹ پڑ رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں پہ. سرکار فزیکل ڈسٹینسنگ، کووڈ کی گائیڈ لائنز سبھی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کووڈ کے خلاف تعلیم جاری رکھ سکتی ہے. اور پھر یہ بچے یہ بھی جان رہے تھے کہ اب کی بار جو کووڈ ہے اس کے تیور ذرا کمزور ہیں، تو اس لیے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. چاڈورا میں یہ بچے ہمارے نیوز روم کو بتا رہے تھے کہ اس طرح کے معاملات رہے، اور اس میں سرکار کو سوچنا چاہیے کہ آخر کشمیری قوم بیکار یا یوں کہیں تعلیم سے دور رہے گی اور کب تک رہے گی. یہ بچے چاڈورا کے، لیکن امیدوار بہت سے ہیں اور امیدواروں میں روزگار کے مسائل بھی ہیں. سکم سورا میں نرسنگ سٹاف کے لیے نوکریاں کے فارم بھرنے یا یوں کہیں کنٹریکچول بنیادوں پر فارم بھرنے اپائنٹ ہونے کے بعد ان کے کنٹریکٹس کو ختم کرنے پر سراپا احتجاج. بچے، لڑکے اور وہ تعلیم، وہ روزگار کے متلاشی نوجوان جو سری نگر کی پریس کالونی میں سکم سے لے کے سرکار تک یہ اپیل کرتے ہوئے اور یہ الزام لگاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جہاں بات کی جائے سب بتاتے ہیں گورنر صاحب نے کیا. اب کی ان کی نوکری کے ساتھ بھی کیا گورنر صاحب بھی کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ بتا رہے تھے کہ گورنر صاحب ذرا عوام کو صاف کریں کہ یہ آپ کو صرف بدنام کر رہے ہیں، کیا واقعی میں آپ ان کی فائلیں روک رکھے ہوئے ہیں؟ بہت سے بچے بتا رہے تھے کہ جہاں جس دفتر میں جایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے فائل کا کیا ہوا، بتایا جاتا ہے کہ گورنر صاحب کے آفس میں ہے. تو گورنر صاحب اتنی فائلوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ہر فائل اپنے آفس میں ہی رکھتے ہیں، کیا انہیں ڈسپوز نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ بچوں کی بات بھی ذرا سن لیں فٹافٹ میں، ان کا معاملہ کیا تھا. So contract was already saying that you will have to continue until and unless they will not advertise any permanent posts. As we already know that there are no permanent posts advised on part of Skim Sora, that means we have to continue on those posts because there are still vacancies on which we are already working. The point is that we went to the authorities several times to ask them what we have to do after completing our 6 months. They are continuously saying us, they are assuring us that we are working on your file. On our case, they are continuously saying that we are working. So, but it's been 3 months now. It's been 3 months now and there is no official order. Finally, at the end of the day, what's your demand, what's your appeal? So we just want to convey to the governor of Jammu and Kashmir that if our file is with you, kindly act on that, kindly issue our written extension order and kindly... وی ریکویسٹ گورنر صاحب کہ اگر ہماری فائل اف آور فائل از لائنگ ود یو تو اس کو جو کرنا ہے ڈسپوز کرنا ہے یا اپروو کرنا ہے کر دیجیے گا، ڈسپوز کر دیجیے گا، جو فیصلہ دیں گے آپ. لیکن اگر فیصلہ پازیٹیو میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. کووڈ بھی پازیٹیو ہے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی پازیٹیو فیصلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن گورنر صاحب کو ہی ہر جگہ پہ کیوں سامنے رکھا جاتا ہے؟ کیا سسٹم کا یہ کوئی ڈھیلا پرزا تو نہیں ہے یا کوئی کانسپائریسی گورنر کی امیج کو کم کرنے کی تو نہیں ہے؟ لیکن کپواڑہ کے نوجوان گورنر سے نہیں مرکزی سرکار سے لے کے جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کے خلاف سراپا احتجاج تھے. اور یہ وہ نوجوان تھے جو بارڈر کے علاقوں کے رہنے والے تھے، متسل کے، کرنا کے، جمگنڈ کے، ٹنگڈار کے، کیرن کے. اور ان لوگوں کو سرکار نے ماضی میں بتایا تھا کہ ان کے لیے بارڈر بھرتی ہوگی اور بارڈر بھرتی میں وہ قسمت آزمائی کریں گے، انہیں جابس ملیں گے. 2018 میں سرکار بدلی، حالات بدلے اور پھر سرکار نے فیصلہ لیا کہ یہ بارڈر بھرتی جو ہے اس میں اور کہیں نہ کہیں بیچ میں نقطہ ڈالا جائے گا. اور آج تک بھی وہ سرکار کا نقطہ پورا نہیں ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ کے دفتر کے سامنے بتا رہے تھے کہ بارڈر کے علاقوں میں افراد کی کمی ہے، دفتروں میں افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے وقت پہ کام نہیں ہو پاتا ہے. تو ان لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، سرکار بھی آگے چلے گی. یہ سرحدی ضلع کپواڑہ کی صورتحال اور کپواڑہ کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں میں آج برفباری بھی ہو رہی تھی. تصاویر ہم آپ کو سب سے پہلے بارامولہ کی دکھاتے ہیں. تصاویر برفباری کے محکمہ موسمیات نے پہلے بتایا تھا برفباری ہوگی اور برفباری سری نگر میں بھی ہوئی. سری نگر میں اس طرح کی برفباری نہیں ہوئی لیکن نچلے علاقوں میں خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں اچھی خاصی برفباری ہوئی. کپواڑہ کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. بارامولہ کی تصاویر تو ہے لیکن ذرا کپواڑہ کی تصاویر بھی دکھا دیتے ہیں. اور کپواڑہ میں بارامولہ سے زیادہ اچھی خاصی برفباری ہوتی. یہ کپواڑہ کا بائی پاس کا لگ بھگ کا علاقہ ہے اور وہاں سے ہمارے ساحل اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض نے جو ہمیں تصاویر بھیجی ہیں ان تصاویر میں بازار میں تو برفباری کم تھی لیکن اوپر پہاڑوں میں خاص طور پہ لولا وادی میں یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پہاڑی علاقے وہاں پہ اچھی خاصی برفباری ہوئی تھی. اور یہ تصاویر برفباری کی محکمہ موسمیات نے تو بتایا تھا کہ ویسٹرن ڈسٹربنس اور آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ وہ تصاویریں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا خوبصورت نظارہ گلمرگ میں. اور گلمرگ میں یہ برف کا نظارہ اور یہاں آئے غیر ریاستی سیاح جو ہیں وہ کافی خوش تھے
और काफ़ी खुश होंगे क्यों नहीं। लेकिन चलते चलते ज़रा महकमे मौसमियात को भी सुनते हैं, क्या बताता है महकमे मौसमियात आगे के हवाले से भविष्यवाणी या यूं कहीं हम आगे की पेशन गोई क्या कर रहा है। सुनते हैं महकमे मौसमियात के अहदेदारों को भी। अभी जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दरमियानी दर्जे तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, ये बीच में रुक भी जाएगा और 2 दिन के बाद फिर एक सिस्टम आ रहा है 18-19 के बीच में दोबारा फिर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात कहता है तब्दीली आ चुकी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगले 2 दिनों के लिए बर्फबारी ऊपरी इलाके में हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि एक बड़ा घोटाला देखने को मिला है, जो वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज था 2014 का सैलाब का पैकेज, उसमें बड़ा घोटाला है। हमने खबर की, उसके बाद उसको फॉलो बहुत से लोगों ने किया, बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं। और हम सरकार से एक और बात बताना चाहेंगे, ज़रा सिडको की जो ज़मीन अलाटमेंट का मामला है, इंडस्ट्रियल पैकेज है सरकार का, उस पर भी ज़रा गौर खोज कीजिए और देखिए वो सिडको ने किसको अलाट किया है, किस तरह से अलाट किया है। ज़रा उस खबर पर भी हम बता रहे हैं सरकार को, उस पर नज़र डालिएगा, फाइलें मंगवा लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मालूम होगा। हमने आपको हिंट दे दिया, बाकी सरकार का काम है। लेकिन श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आपको वापस दिल्ली स्टूडियो लिए चलता हूं, मेरे साथ रहे आबिद और उसके साथ से इमरान और यूसुफ। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।